हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है घनमूल एंड वर्गमूल। तो आपके सामने जैसा कि वर्गमूल है, तो आइए हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं और देखते हैं कि छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम वर्गमूल को किस तरीके से निकालें कि विद इन 1 सेकेंड हम वर्गमूल निकाल लें। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको वर्गमूल निकालने से पहले 1 से लेके 10 तक के जो वर्ग है ना, वो आपको याद करना मॉनेटरी है। तो आइए हम पहले इसको लिख लेते हैं, आप फिर देख लेना, और ये ज़रूरी भी है। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है। और 10 का वर्ग ये 100 होता है। आपको ये 10 तक के वर्ग आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप विद इन 1 सेकेंड में आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी एक वर्गमूल ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक वर्गमूल है 9801। ये हमारे पास एक वर्गमूल दिया है, इसको हमको वर्गमूल निकालना है कि भैया इसका वर्गमूल ये कितने का वर्ग है। तो आइए देखते हैं। आप ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना, आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास ये दिया है 9801, तो हमको ये क्या याद करना है कि जो इकाई का अंक है ये वाला, ये पहले तो क्या करना है, दो को पेयर्स बनाते हैं। इसका पेयर्स बना लिया, इसका पेयर बना लिया, पेयर। और लास्ट का जो एक अंक रहता है इकाई का, उसको हमको ये देखना पड़ता है कि वो किस वर्ग के पीछे है। जैसे एक हमारा 1 के वर्ग के पीछे है और ये 9 के वर्ग के पीछे है, तो हमको यहाँ पे 1 लिख लिया और यहाँ पे ये 9 लिख लिया। ठीक, उसके बाद 98 का जो 98 है ये किस के वर्ग के बीच में है, तो ये भैया हमारे पास 9 के वर्ग के बीच में है और ये 10 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, तो इन दोनों के बीच में है। तो जब ऐसा दिया जाता है तो वर्ग में हमको छोटी संख्या है ना वो लेनी पड़ती है। तो छोटी संख्या कितनी है, 9। ठीक, अभी हमारे पास 51 आ गया और ये मतलब ये आ गया है कि 91 और 99 का वर्ग है। ठीक, हमको एक कन्फर्म करना है कि ये 91 का है कि 99 का, तो देखते हैं। तो इसके बीच में क्या पड़ेगा, हमारे इसके बीच में पड़ेगा 95। 95 के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। 95 हो गया, 85 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, ये बीच के अंक रहते हैं। तो देखते हैं, जैसे 95 का हमको वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। और 9 में एक हम बढ़ा देंगे अंक, 9 में अंक बढ़ा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये 90 25 आ गया। ठीक, हमारा ये 90 25 आ गया। अब हमको ये देखना है कि 90 25 आ गया है ना, ये जो दिया हुआ वर्ग है ये इससे छोटा है ये बड़ा। यदि इससे ये बड़ा होगा तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी, यदि ये इससे छोटा होगा तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो ये इससे बड़ा है ना तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हमारे 99 आंसर ये सही है। आप प्रैक्टिस करना, ये इजी तरीके से आ जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं क्या है, 86 49। हमको इसका वर्ग निकालना है, इसका हमको वर्ग निकालना है। तो आइए देखते हैं। पहले तो उसके दो को पेयर्स बना लेते हैं। एक ये पेयर्स बन गए, ये पेयर्स बन गए। अब हमको ये देखना है कि 9 जो 9 दिया है ना वो किसके वर्ग के बीच में आता है। तो पहले तो ये हमारा 7 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक, 7 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये 3 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक, 3 के वर्ग के बीच में आता है, 3 के वर्ग में आता, सॉरी 3 के वर्ग में आता है। अब ये 86 है, ये किसके वर्ग के बीच में आता है, 86 है ना, तो ये 9 और 10 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमको वर्ग में छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे रख दिया है 9, और ये यहाँ पे रख दिया। अब ये तो हमारे पास कन्फर्म हो गया है कि हमारी ये जो है ना, ये 93 का वर्ग हो सकता है और ये 97 का वर्ग हो सकता है। तो हम कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये बीच का अंक है ना वो 95, इसका देख लेंगे। अब ये तो इसका 25 हो गया
और इसका ये 90 हो गया। ठीक, अब ये जो संख्या आई है हमारे पास निकल के 95 का वर्ग, ये वर्ग है ना इससे छोटी है कि बड़ी है, तो ये छोटी है, तो हमारे 93 का जो 93 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, इसके बाद तीसरा है ये। अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये किसका वर्ग है, उसी भी तीसरा रख देते हैं। देखो जैसे ये लास्ट का एक है, किस किस के वर्ग के बीच में आता है, ये भैया 1 के वर्ग के बीच में आता है और ये 9 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक, ठीक, अब इसके बाद है ना ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है, ये है ना, ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो ये हमारा है ना 64, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो ये हमारा 8 और ये 9 के वर्ग के बीच में आता है। और नियम ये कहता है कि हमको इस वर्ग में छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ पे ये 9, यहाँ पे 8 यहाँ पे आ गया और ये 8 यहाँ आ गया। अब हमारे पास ये कन्फर्म हो गया है कि हमारा ये वर्ग है ना ये 81 का वर्ग हो सकता है और 89 का वर्ग हो सकता है। तो देख लेते हैं इसके बीच में क्या आएगा, 85 आएगा, 85 आएगा इसमें। ठीक, तो 85 का वर्ग कितना होता है, 85 का वर्ग होता है 25 और इसमें 8 में एक संख्या बढ़ा देंगे तो ये 72 आ गया। तो ये 85 का वर्ग कितना हो गया, 72। तो हमको ये देखना है कि जो 85 का वर्ग है, ये जो वर्ग दिया है ये इससे बड़ा है कि छोटा, ये तो इससे बड़ा है, तो हमारा ये 89 ये आंसर आ जाएगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे, बहुत इजी, विदिन 1 सेकेंड में आप ये कर सकते हैं, विदिन 1 सेकेंड में। चलो आपके लिए हम एक बार करवा दे के देखते हैं। जैसे 70 और ये 56 ये वर्ग दिया है, तो ये वर्ग किसका है देख लेते हैं। जैसे 6 है, लास्ट का जो पेज बनाते हैं 6 है, ये अपने पास 4 में भी आता है और ये 6 में भी आता है, तो यहाँ पे ये 4 लिख लिया और ये यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक, और ये 70 है, ये 70 का है, ये 70 का पेड़ से ये किस किस के बीच में आता है, 70 का जो पेड़ से ये 8 के बीच में आता है, 9 के बीच में भी आता है। तो बारे में से हमको ये नियम ये कहता है कि हमको छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ पे 8 यहाँ आ गया और ये 8 यहाँ आ गया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 84 का वर्ग हो सकता है और 86 का वर्ग हो सकता है। इसके बीच में क्या आता है, 85 आता है, तो इससे हम कंफर्म करके देख लेते हैं। पर ये 25 और ये हम इसमें एक संख्या बढ़ा के देखेंगे, इससे हम एक संख्या बढ़ा के देखेंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, 9 9 8 72, तो ये कितना का ये आ गया। अब देखो जो संख्या दी है ये इससे बड़ी है कि छोटी, ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, तो हम बारे में छोटी संख्या ले लेंगे, तो हमारी 84 इसका, ये 84 का स्क्वायर आ गया। ठीक, आप ये चेक कर लेना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं विदिन 1 सेकेंड में। तो इसके बाद हमारे पास है घन। भी हम घन कैसे निकालें, तो घन निकालने के लिए वही ट्रिक है, थोड़ी डिफरेंट है, आप देखिए। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद करने का पड़ेगा, ये आपको मॉनिटरी है। जैसे 1 का घन कितना होता है, 1 का घन भैया 1 होता है। 2 का घन कितना हो, 2 का घन 8 होता है। 3 का घन कितना हो, 3 का घन 27 होता है। 4 का घन कितना हो, 4 का घन 64 होता है। 5 का घन कितना हो, 5 का घन 125 होता है। 6 का घन कितना हो, 6 का 216 होता है। 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। 8 का घन कितना होता है, 522 होता है, 12। 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। 10 का घन कितना होता है, ये तो 1000 रुपये होता है। ठीक, ये हमने घन निकाल लिए, तो हमने ये 10 तक के घन लिख लिए। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं और अभ्यास करते हैं कि ऐसा अभ्यास करेंगे कि विदिन 1 सेकेंड में आप घनमूल एक चुटकी में निकाल लेंगे, विदिन 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो अभी देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई घन ले लेते हैं। हमारे पास एक घन है 970 299, तो ये हमारे पास एक घन दिया है, इसको हम फाइंड आउट करना है कि भैया ये घन कितने का है। तो देखते हैं,
हमको ये कि इसमें क्या है, उसमें वर्ग में 2-2 के पेयर्स बना दें क्योंकि वर्ग है, और इसमें हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे क्योंकि ये घन है। ठीक, इसमें हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, और लास्ट का जो इकाई अंक है वो जरूरी रहता है। देखो जो 9 है, ये जो 9 है वो किस घन के लास्ट में आता है, तो ये 9 के घन के लास्ट में आता है। ये है ना 9 के घन के लास्ट में आता है। ठीक, और हमको ये देखना है कि जो 970 है ये किसके घन के बीच में है, तो ये हमारा 9 और 10 के घन के बीच में है, 9 और 10 के घन के बीच में है। तो हमारा नियम ये कहता है, तो वर्ग में हमको छोटी संख्या लेनी है, वर्ग में हमको छोटी संख्या ले ली है, तो हमारी ये 9 सही हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये 99 का घन आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं दूसरा देखते हैं। ठीक, देखो 3-3 के पेयर्स बना लिए, एक हमने एक पेयर्स बना लिया, एक हमने एक पेयर्स बना लिया। ठीक, इसके बाद क्या है ना, इसके बाद दो देखते हैं, 2 कहाँ पर पड़ता है, तो हमारा पड़ता है 8 के बीच में, तो ये हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। और ये किस किस के बीच में पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है 8 के बीच में पड़ता है, 9 के बीच में पड़ता है, तो हमारा में हमको छोटी संख्या लेनी है, तो ये हमारा ये 8 हो गया, ये हो गया। तीसरा हम ले लेते हैं 336 056 तीसरा है। ठीक है, हमको ये देख लेते हैं, इसमें हमको ये देखना है 3-3 के पेयर्स बना ही लिए हैं। अब हमको ये देखना है 6 है ना, ये किस किस के लास्ट में आता है, किसके लास्ट में आता है, तो ये हमारा 6 किसके लास्ट में आता है, ये हमारा 6 के लास्ट में आता है, 6 के घन के बीच में लास्ट में आता है, तो 6, और ये किसके घन के बीच में है, ये किसके, हम देख लीजिए किसके घन के बीच में, तो ये 8 और 9 के घन के बीच में है। और नियम हमारी ये कहता है कि हमको जो छोटी संख्या है ना वो लेनी है। छोटी संख्या क्या है हमारी 8, तो ये हमारा 8 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसी प्रकार चौथा ले लेते हैं कि लास्ट करवा देते हैं। आप प्रैक्टिस करना, तो आप विदिन 1 सेकेंड में आप ये कर सकते हैं। देखिए जैसे लास्ट ले लेते हैं, ये ले लिया अपने 533 ये ले लिया। अब हमको ये देखना है कि ये 3 है ना वो किसके लास्ट में है, तो 3 भैया हमारे 7 के लास्ट में है, तो यहाँ पे ये 7 आ गया, यहाँ पे ये 7 आ गया। और ये है ना ये किसके घन के बीच में है, ये किसके घन के बीच में है, तो ये हमारा 7 और 8 के घन के बीच में है। पहले हम ये, और नियम ये कहता है कि हमको छोटी संख्या लिखनी है, तो ये 7 आ गया। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथी।